महागुरु महा बोलना चाहिए मेरे लिए फरिश्ता क्योर भूषण सर, जिनका मैंने उंगली पकड़ा और अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पण। इसको इसलिए बता रहा हूं मैं कि लोगों के अंदर इसी की कमी होती है। वो बोलता है ना मैं बहुत मेहनत करता हूँ कुछ नहीं हो रहा है, इसी की कमी रहता है। मुझे जो लगता है अगर वो समर्पित कर दे प्रहलाद जी जैसे कि कण कण में भगवान है, ध्रुव के जैसे अगर वो समर्पित कर दे, अगर वो कर दे समर्पण, मीरा की तरह अगर वो समर्पण ला दे, अटूट विश्वास अगर ला दिए अपने सीनियर के ऊपर और सिस्टम के ऊपर, तो 100% गारंटी है जो बदलाव मेरे जीवन में है, उसके जीवन में भी आ सकता है। लेकिन इतना ही समर्पण चाहिए कि सीनियर अगर बोल दिया आपको कि ये करना है करना है, कुआं में कूद जब बोलेगा। वेलकम है आप लोगों का फिर से ट्रिकी मार्केटिंग सिस्टम में, डीएमपीएल सिस्टम में। और आप लोग का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाले हुए हो। और यहाँ पर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग जीवन में काम आती है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, ध्यान से सुनना, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। और जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है, खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। वो क्या चीज है, क्या ऐसा चीज है जिसने मुझे यहां तक लेके आया। लाइफ तो मेरा बहुत ज्यादा तकलीफ में था, तो ये है वो चीज, ये है वो चीज। मैं उसी दिन समझ गया था जब मुझे सर मिले और बताए, कहानी बताए, मुझे हेल्प किए। जहां मेरे माँ बाप भाई पड़ोसी दोस्त कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था कि यार कैसा है तुम्हारा लाइफ, क्या तकलीफ में चल रहे हो। जानते सब लोग थे कि इनकी हालत खराब है, लेकिन दूर से मजा लेते थे। उस समय जब क्योर हुसैन सर आए मुझे हेल्प किए, तो उस दिन मुझे लगा कि यार ये वही इंसान है, हो सकता है भगवान का भेजा हुआ कोई दूत हो या कुछ भी हो सकता है। मुझे विश्वास हो गया और मैंने एक चीज ठान ली, समर्पण, कि ये आदमी जो भी बोलेगा मुझे वही करना है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे प्रहलाद जी को श्रीमद् भागवत कथा के अंदर एक कथा है, प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद करके, और प्रहलाद के अंदर एक वो था समर्पण। उनको हर तरफ कण कण में विष्णु भगवान दिखाई देते थे, कण कण में विष्णु भगवान दिखाई दिया करते थे। बचपन में हमने टीवी सीरियल में देखा था। और समर्पण उनके अंदर इतना था कि जिधर भी जाओ विष्णु है, जिधर भी जाओ विष्णु है, जो भी रहे श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि का गुणगान करते थे। और हिरण्यकश्यप उनको बार बार मारने का प्रयास करते थे कि मुझे भगवान मान। लेकिन प्रहलाद जी के अंदर था कि विष्णु ही भगवान है, विष्णु ही भगवान है, तीनों लोग के भगवान है, उनको भगवान समझते थे। और एक दिन आया कि हिरण्यकश्यप बहुत सारे कोशिश करने के बाद जब वो नहीं मार पाया, तो भरे दरबार के अंदर प्रयास किया गया और हिरण्यकश्यप ने बोला कि तुम्हारा भगवान को बुलाओ, बुलाओ करके, और बोले कि भगवान तो कण कण में है पिताजी, क्या खंभे में भी भगवान है आपका? तो उन्होंने बोला बिल्कुल है, बिल्कुल खंभे में भगवान है। और वहां से भगवान निकले, आप सभी लोग को याद होगा, देख सकते हैं। तो वही समर्पण मेरे लिए, वही मैंने समर्पण लेके आया, समर्पित कर दिया अपने आप को। जैसा भी बोलोगे, जो भी बोलोगे मैं करूंगा, जो भी आप बोलने वाले हो मैं 100% करूंगा। उसके अलावा ना तो मैं सवाल करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। और बहुत सारे लोग को पता भी है, बहुत सारे लोगों ने मुझे उदाहरण बताए, उपाय बताए कि राम नारायण सर ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर मिला कि मैं समर्पण में हूं यार। अगर मैं उस बाइक से यहां तक आया, इस बाइक तक आया, मैं अगर वो जो मेरी बंद हो जाने वाली बाइक से यहां तक आया, तो उसका एक ही कारण था, मैंने मान लिया है कि ये मेरे लिए फरिश्ता है।
मेरे लिए परिश्ता है, और जो भी ये बोलेंगे उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना, मेरे पुराने बाइक में जाना पड़ेगा ना, चला जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये मेरा बदलाव शुरू हुआ। पहला मैंने बाइक लिया, इस सिस्टम के माध्यम से पहली बार अपने कमाई से अपने जिंदगी में बाइक लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं केवलभूषण सर, जो कि मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा लगा यार कि अब जिंदगी में 100% परिवर्तन आएगा, और आना यहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि मेरे अंदर वही प्रहलाद जी वाला फीलिंग था, समर्पण था कि कण कण में अगर भगवान है तो ये भी फरिश्ता है, और ये जो भी बोल रहे हैं मैं उसी को फॉलो करूंगा। जितना बोल दिए उतना ही, ना कम ना ज्यादा। और ये मेरा पहला अचीवमेंट था मेरे जिंदगी का, मेरे लाइफ का, इस फील्ड से बड़ा बदलाव। छोटे बदलाव हुए, मैंने बहुत सारे कर्जे छूटे, बहुत सारा किया जीवन में, लेकिन ये पहला दिखने वाला बदलाव है। दूसरा चेंज आया, ये दूसरा बदलाव आया डीएमपीएल के कारण से, डीएमपीएल के तीनों एमडी सर के कारण से। पहली बार मैंने जब ये गाड़ी बुक की तो मेरे घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था, मेरे पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था, बच्चों को नहीं हो रहा था, बाइक नहीं हो रहा था, ना पिताजी को हो रहा था, किसी को भी नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने पिछले 15 साल से मैं खुद जी तोड़ मेहनत किया हूं। मेरे पिताजी की पूरा जिंदगी निकल गया है, नया साइकिल नहीं खरीदे हैं कि नई साइकिल खरीद पाए। गाड़ी लिया तो वो तो सब लोग ले लेते हैं, लेकिन जब मैं कार बुक किया बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन जब आया तब बिलीव हुआ। बैठा के जब मैं घुमाया तब उनको थोड़ा सा विश्वास हुआ कि हाँ यार अब जिंदगी बदल सकती है। उसके बाद दूसरा तीसरा अचीवमेंट चलते रहे, और यहाँ पर 7,84,000 का जो मेरा 3 महीना की इनकम था, 10 अप्रैल को एक इवेंट हुआ था। और मैंने बताया था कि मेरे फर्स्ट सेमिनार जब मैं अटेंड किया था तो मेरे पास कोट और ब्लेजर नहीं था, न टाई था, कुछ भी नहीं था, कोई बदलाव नहीं था। लेकिन मैंने कसम खाया था, क्योंकि मेरे सीनियर ने बताया था ऐसा आप करोगे तो होगा। और जब मैंने और इवेंट अटेंड किए तो वहां पर सब चीज बदल चुका था। और ये मैं फेसबुक में पोस्ट किया था कि मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, इसलिए निडर और मेहनती बनिए। और हर रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से बोलिए जो भी होगा देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, जिंदगी की हर जंग जीत लेंगे। ऐसा अपने अंदर फीलिंग लाना है, क्योंकि ट्रस्ट है अगर, कि कण कण में अगर भगवान है, आपको अगर भरोसा है, अगर आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित है, समर्पण है, तो जो भी होगा देख लेंगे यार, और हर जंग को हम ना जीत लेंगे। और यहां से शुरू हुई कहानी और आगे चलने की। और कार तो कोई भी ले सकता है यार, फाइनेंस में कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख जमा करो और आपको कार आ जाएगी, लोगों का कहना है। और ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने भी 2,40,000 दे डाउन पेमेंट दे कार को लाया था, रियल है। कोई भी ले सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन साइकिल में चलने वाला आदमी जो महीने में 3 दिन किस्त भरता हो, सब्जी ना खरीद पाता हो, कपड़े ना ले पाता हो, अपने लिए अच्छा कपड़ा नहीं रख पाता हो, वो आदमी अगर कार खरीदता है ना दोस्त, तो उसके रिलेशन में, उसके गांव में, उसके मोहल्ले में तहलका मच जाता है कि क्या कर रहा है भाई करके। उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, प्लाट भी आता है, 2,000 स्क्वायर फीट का प्लाट भी आता है। पहली बार मैंने अपने इनकम से, इस डीएमपीएल के माध्यम से और इन तीनों महागुरुओं के माध्यम से, जिन्होंने वादा किया था अगर आप हमारी बात को मानते हो, आप अगर हमारी बात को मानते हो, फॉलो करते हो, जैसा जैसा बताया जा रहा है, अगर करते हो तो आपके जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा, या जो चीज आप चाहते हो वो सब आपके पास आएगा, जो भी आप चाह रहे हो सब मिलेगा। मुझे समझ में आ गया कि मुझे दिमाग लगाने कोई जरूरत नहीं है, मुझे दिमाग लगाने कोई जरूरत नहीं है।
मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने की जरूरत है, डरने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और सर लोग के साथ में अगर हम लोग बने रहे, प्लाट भी आएगा, घर भी आएगा। ये प्लाट आया, घर आया, साइकिल से चलते थे, प्लेन को नीचे से मैं देखता था कि यार प्लेन होता कैसे होगा, प्लेन कैसे होता होगा, फिल्मों में देखता था। मौका आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मेरे खानदान में आज तक कोई ना एरोप्लेन में नहीं बैठा है। या मेरे गांव से वही लोग बैठे हैं जो बीएसपी प्लांट में जिनका जॉब रहा है, बीएसपी प्लांट में जिनका जॉब रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग बैठे हैं, उनके बच्चे बैठे हैं। उसके अलावा जिस कैटेगरी में मेरा स्टाइल है, लाइफ है, साइकिल से हम मजदूरी करने जाते थे, उनमें से आज तक कोई नहीं बैठा है। या हमारे गांव भी, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने पैसे, कमाए हुए पैसे से एरोप्लेन में बैठ के कहीं घूमने के लिए गया हो, नहीं गया है। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नीचे से एरोप्लेन देखते थे कैसा होता होगा, और यहाँ मौका मिला ऊपर से बैठ के नीचे कैसे दिखता है ये देखने का। जिंदगी कहां से कहां चली गई, देखो कैसे बदल गई। तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण कि सिस्टम और सीनियर के ऊपर 100% समर्पण था, इस कारण से यहां पहुंचे हैं। देख सकते हो आप लोग, मान सम्मान की अगर बात करें, जब मैं जाता था तो लोग बोलते थे, जब साइकिल से जाता था तो लोग क्या बोलते थे, अजीब तरह का बात करते थे, जैसा लगता था कि हम ना इंसान ही नहीं है, कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था। लेकिन जिंदगी कैसे बदल चुकी है कि अलग राज्य के लोग, अलग अलग जगहों के लोग, ऐसे हमको हर महीने में 2 जगह 4 जगह बुलाया जाता है और मान सम्मान दिया जाता है उनके अपने भाषाओं में। तो ये जिंदगी का बदलाव है। और ये जो मेरा सपना है, जब मैं मजदूरी करता था कभी नहीं सोचता था, हम लोग खुद ईंटा बनाते थे लेकिन अपने लिए कभी घर नहीं बनाए। मैंने अपने घर की फोटो दिखाया, कभी नहीं बनाए। मेरे पिताजी की जिंदगी निकल गई लेकिन अपने लिए नहीं बनाए। इस घर को 15 जून को इस घर के अंदर हमारा गृह प्रवेश रहेगा, जैसे बीके देवांगन सर का हो चुका है, मेरा भी होया रहता, लेकिन मैंने 2 प्लाट ले लिए हैं, 2000 स्क्वायर फीट का एक जगह और 2000 स्क्वायर फीट का एक जगह। 2 प्लाट मैंने ले लिया है, जिसमें ऐसा घर बनाने का मेरा तैयारी चल रहा है। मटेरियल तैयार है, काम स्टार्ट होगा अप्रैल से, क्योंकि हमारे ही घर में काम चलता है और मैंने अपने पैसे को लगाया पैसे बनाने में। जो हमारा ईंटा वाला काम है उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया कि यहाँ पर मैं आगे बढ़ूं, सिर्फ मैं पैसा कमाऊं, सिर्फ मेरे पास घर रहे। वो कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मेरे और जो भाई बहन हैं, मेरे जो पिताजी हैं, उनके पास भी वो सब मान सम्मान रहना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी भी हेल्प की। सोच सकते हैं कि एक दिन अपने लिए सब्जी के लिए पैसा नहीं था, लेकिन आज खुद की जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए लगा रहे हैं। तो ऐसा हमें 15 जून को इस घर के अंदर गृह प्रवेश करने का मौका मिलेगा। दूसरा टारगेट जो है मेरा, ऑडी, सपने में नहीं सोचा था जब तक मैं इस फील्ड में नहीं था या ऐसे लोगों से नहीं मिला था। और ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है जो कि 2023 का दिसंबर 2023 खत्म होने से पहले ये जो ऑडी है मेरे घर के बाहर खड़ी होगी। आगे मैं दिखाने वाला हूं कि मैंने क्या डेट फिक्स किया है, अभी सिर्फ मैं चित्र दिखा रहा हूं। और अब मैं बात करना चाहूंगा कि याद रखें, इस बिजनेस को समझना दिमाग से लेकिन ना करना दिल से है। और एक ऐसा शानदार बिजनेस जहां पर अगर हम लोग देखें कि खोने को कुछ नहीं है लेकिन होने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ नहीं है लेकिन होने को बहुत कुछ है। ज्वाइनिंग अमाउंट मात्र 3000। जितने भी लोग अभी स्टार्ट किए होंगे, कल परसों, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 4 महीना पहले, 6 महीना पहले, ध्यान देना है। खोने को कुछ भी नहीं है यार, लेकिन होने को बहुत कुछ है। और ज्वाइनिंग अमाउंट कितना, मात्र 3000, इन्वेस्टमेंट जीरो और रिस्क किसी प्रकार का नहीं है। जबकि दूसरे बिजनेस में
क्यों मेरे पिताजी आज तक साइकिल से नया साइकिल नहीं ले पाए? क्योंकि उसमें हमेशा रिस्क है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और ब्याज में पैसा लेके बिजनेस को चालू किया जाता है। जो भी फायदा होता है वो इंटरेस्ट में चला जाता है। रिस्क 100% है। अगर बारिश हो जाए बिजनेस चौपट हो जाता है, और किसी प्रकार के कुछ आ जाए रिस्क 100% बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर चाहे तूफान आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपका कुछ भी रिस्क नहीं है। और जब भी अगर आपको इस बिजनेस को छोड़ने का मन करे तो एक बार जरूर सोचिए, अगर इस बिजनेस को नहीं करूंगा करूंगी तो मेरे सपने और परिवार के सपने कैसे पूरे होंगे? जिस कार्य को वर्तमान में कर रहा हूं या कर रही हूं वो काम से क्या मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? और अगर इस डायरेक्ट सेलिंग के काम को करते रहे तो क्या क्या बदलाव हो सकता है? आगे आपको पता चले क्या क्या बदलाव हो सकता है, मैंने कैसे बनाया था। तो शून्य से शिखर तक के लिए हमें क्या चाहिए? समर्पण, अपने अपलाइन पर, अपने सिस्टम पर, और अपलाइन कौन? जो ग्रोइंग हो। क्योंकि मुझे इस बिजनेस की जानकारी कौन दिया था? मेरे गांव के दोस्त शोभित मंडावी जी, डॉक्टर दिनेश चतुर्वेदी जी, उसके बाद मिले, उसके बाद मुझे केवल भूषण सर मिले। तो मुझे लाने वाला शख्स अभी इस बिजनेस में नहीं है। जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस की जानकारी दिया था वो इस बिजनेस में नहीं है, वो अपने अलग काम में बिजी है। उसके बाद जो अपलाइन थे मैंने उनसे संपर्क किया, डॉक्टर दिनेश चतुर्वेदी जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, छोटी छोटी बारीक जानकारियां दी। उसके बाद महागुरु, महा बोलना चाहिए मेरे लिए परिश्ता क्योर भूषण सर, जिनका मैंने उंगली पकड़ा और अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पण इसको इसलिए बता रहा हूं मैं कि लोगों के अंदर इसी की कमी होती है। वो बोलता है ना मैं बहुत मेहनत करता हूँ कुछ नहीं हो रहा है, इसी की कमी रहता है। मुझे जो लगता है अगर वो समर्पित कर दे प्रहलाद जी जैसे कि कण कण में भगवान है, ध्रुव के जैसे अगर वो समर्पित कर दे, अगर वो कर दे समर्पण, मीरा की तरह अगर वो समर्पण ला दे, अटूट विश्वास अगर ला दिया अपने सीनियर के ऊपर और सिस्टम के ऊपर, तो 100% गारंटी है जो बदलाव मेरे जीवन में उसके जीवन में भी आ सकता है। लेकिन इतना ही समर्पण चाहिए कि सीनियर अगर बोल दिया आपको कि ये करना है करना है, कुआं में कूद जब बोलेगा तो कूदना है, क्योंकि उसमें पानी होगा, उसी वाले कुआं में बोलेंगे कूदो भाई करके। अब समर्पण है तो समर्पण में यहां पर बोला जाता है कि आपको 10 कारण लिखना है। आप देख सकते हो मैंने भी लिखा था, लैपटॉप लेना है, कर्ज मुक्त जीवन चाहिए मुझे, टीम में अपने जैसे 10 लोग तैयार करना है, प्रति माह की आमदनी 1 लाख रुपए करना है, घर में सेप्टिक टैंक बनाना है, ऑफिस बनाना है। पल्स में मैंने काम किया था 2010 में, इन्वेस्टमेंट कंपनी में, पैसा वापस दिलाना है लोगों का, अकाउंट में मेरे 5 लाख कम से कम रहना चाहिए, अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। ऐसा मैंने 10 कारण लिखा था और 10 में से बताया कि अगर यार इसमें एक चीज आपका पूरा हो सकता है, एक वरदान 100% सच्चा होगा, आप कौन सा लेना चाहोगे? तो यहां पर मैंने सेलेक्ट किया था, राइट मारा था कि प्रति माह की आमदनी सर 1 लाख रुपया। क्योंकि अगर 1 लाख रुपया महीना आएगा ना तो मैं सारे चीज पूरा कर सकता हूं। और यहां पर मैं प्रति माह की आमदनी 1 लाख रुपया ले रहा हूं, इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं सब चीज लिखा था, कितना समर्पण, समय त्याग, सब लिखा था। दूसरा, जो जो मैं चाह रहा था उनका मैंने फोटो लगाया। लोगों को मैं बताता हूं कि यार फोटो बनाओ फोटो बनाओ, क्योंकि हो सकता है आज आप एक्साइटेड लेकिन कल आप भूल सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं 14/4/2021 को मैंने बाइक का बनाया था, लेकिन उस डेट में नहीं आया था वो, 14/4/2021 को नहीं आया था, बल्कि 24/12/2021 को आया था। फिर मैंने दूसरा टारगेट रखा था बाइक के बाद 1/1/2023 को मैं स्विफ्ट कार लूंगा, ये पहले आया था। 23 से पहले आ गया था, 28 मार्च 2022 में मेरे कार आ गया था। तीसरा मेरा फिर टारगेट था इनकम का, कि इस इनकम को मेरे टच करना है। और आप देख सकते हो जो मैंने आपको ऑडी कार दिखाया कि मैं ऑडी कार लेने वाला हूं 1/1/2025 को, बोलते हैं ना लोग गोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21 में भी है, 22-23 ऐसे लगातार गोल है। और जो मुझे बड़ा चीज चाहिए है, 1/1/2025 को मैं व्हाइट कलर के ऑडी कार का मैं फोटो लगा के रखा हूं कि ये आएगा। लेकिन इस बात पे ये भी गारंटी है, अगर आप फोटो लगा के रखते हो अपने घर में, बहुत सारे सीनियर बताते हैं, तो ये आपको समझ पहले आती है। और
2023 के अंदर ही ये आएगी। घर का मैंने बनाया था, ये घर इसी साल पूरा हो रहा है, पूरी व्यवस्था हो चुकी है, जमीन ईंटा की व्यवस्था हो गया, मटेरियल का व्यवस्था हो गया, सब चीज का व्यवस्था हो चुका है। तो इस प्रकार से मेरे गोल क्लियर थे कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, क्या मेरा मकसद है, क्या मेरा उद्देश्य है। उसके बाद बहुत सारे और मैं लिस्ट बनाया था, ड्रीम लिस्ट, 6 महीना में क्या करना, छोटे मोटे जो चीजें हैं उनका बनाया था, 2 साल में है, 5 साल में है। तो आपको मैं दिखा दिया हूँ कि फोटो बना के रखा हूँ, आप अपने लिए बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया ना, पहली बार मेरे पास फर्स्ट इवेंट में लेवल तो अचीव कर लिया, परंतु कपड़ा नहीं रखा था अच्छा। तो मैंने पहला टारगेट कपड़ा ही रखा कि यार मुझे भी सूट लेना है, ब्लेजर लेना है। मोबाइल नहीं था, मोबाइल अच्छा लेना है। कर्जे हैं, कर्जे खत्म करना है। बैंक में बैलेंस नहीं रहता, कभी बैलेंस रखना है थोड़ा बहुत। ऐसे मैं बहुत सारा चीज बनाया। उसके बाद दूसरा जो चीज है, लोग जब हम बताते हैं यार कि लिस्ट, एक दिन में मैंने 387 लोग का लिस्ट बनाया था, बकायदा नाम, रिलेशन, काम, गांव, मोबाइल नंबर। जिनका मोबाइल नंबर नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगा। ऐसे मैंने 387 लोगों का लिस्ट बनाया था। आप देख सकते हो, नाम लिखा था, रिलेशन क्या है उनके साथ लिखा था, काम क्या करते हैं लिखा था, रहते कहाँ है वो उनको लिखा था, मोबाइल नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसा 387 लोग का मैं लिस्ट बनाया। मेरे सीनियर ने बोला यार कि इसके लिए हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाने के बाद आप देख सकते हो टिक लगा हुआ है, ग्रीन पेन का और एक ब्लैक पेन का, और एक ना रेड पेन का भी होता है, जो आगे वाले लिस्ट में था लेकिन उसको मैं इसमें नहीं डाला हूं। दो से आप समझ सकते हो, हम बताते हैं ना कि पहले 300-400 लोग का लिस्ट बनाइए, उसके बाद वहां से सिलेक्शन कीजिए कि कौन आदमी है जिसको हम पहले बता सकते हैं। तो मैंने ग्रीन पेन से फिर छांटना चालू किया कि इस आदमी को पहले बता सकते हैं, इस आदमी को बाद में बता सकते हैं। तो जिसको मैं तुरंत बता सकता था, ग्रीन पेन से मैंने चिन्हित किया। उसके बाद ब्लैक पेन से, जो थोड़ा देर बाद बता सकते हैं, और जो ऐसे हैं कि बताएंगे लेकिन इनका गारंटी नहीं है, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, भाव देगा कि नहीं देगा, उनको मैं रेड पेन से रखा था। तो ये मेरा काम करने की स्टार्टअप था। उसके बाद यहां से मैंने 4 तरीके से लोगों को ना सेलेक्ट कर दिया, ग्रीन पेन लगाया। उसके बाद 4 प्रकार से इनको मैं 4 भागों में बांट दिया कि बेरोजगार कौन है, 9 से 5 जॉब में कौन जाता है, सेल्फ एम्प्लॉय कौन है, और बिजनेस ओनर कौन है, जैसे छोटे मोटे दुकानदार, छोटा मोटा जो बिजनेस करते हैं। इन चारों लोगों को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रीन पेन तो मैंने लगाया कि इनसे बात करेंगे जमेगा। उसके बाद इनमें मैंने 4 भागों में बांटा, क्योंकि सबके काम अलग अलग हैं, तो मुझे कांटेक्ट भी अलग अलग टाइम में करना पड़ेगा। बेरोजगार है तो उसको कब फोन करना है, 9 से 5 वाला जॉब में है अगर, तो मुझे कब फोन करना है, पूरी तैयारी के साथ। मेरे सीनियर ने जो जो बोला, जैसे जैसे बोला, चुपचाप वैसे वैसे करते गया, अपना दिमाग नहीं लगाया। उसके बाद डायरेक्ट फोन पे मैं ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि मेहनत करने तो मैं बचपन से सीखा हूं। डायरेक्ट फोन मैंने ज्यादा से ज्यादा किया, डेली 20, 30, 40, 50, क्योंकि अंदर से ना तड़प थी मेरे को यार कि कब मैं पैसा देखूंगा, कब मेरे पास पैसा आएगा। अब रास्ता अगर मिल गया है तो फिर मैं आराम से नहीं बैठूंगा। डायरेक्ट कांटेक्ट किया, लोगों से फोन किया, बात किया, और सीनियर से बात करा, जैसे वो बोलते थे वैसे मैं बोलता था। कैसा रहेगा फार्मूला लगाया, कैसा रहेगा फार्मूला लगा के ही बात किया, जैसे सीनियर बोलते थे वैसे ही किया, कम न ज्यादा। स्टेटस मेंटेन किया, जिस प्रकार से सीनियर ने बताया उसी प्रकार की स्टेटस मैंने लगाया। प्रॉब्लम सोल्यूशन उस टाइम वैसा चल रहा था, रोज कमाए 3 से 6 हजार, इसको लगाया। इनकम स्टेटमेंट का लगाया, प्रॉपर तरीके से। उल जुलूल बिल्कुल नहीं लगाया, 2 दिन 4 दिन लगाया या रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो लोग यकीन नहीं करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है वाला ये सब चीज मैं नहीं सोचा। जैसे जैसे सीनियर बोलते गए वैसे वैसे चुपचाप करते गया, रिजल्ट धीरे धीरे आया। जो भी इंफॉर्मेशन रहता था, कभी भी मैंने फोन पे नहीं बताया कि एक तो कंपनी यार 3,000 देना है, तुमको कुछ नहीं करना है, या जो भी रहे, या इसको खाओगे तो ऐसा हो जाओगे, ये होगा। नो, आज शाम 6 बजे आपको इसकी जानकारी मिलेगी, और मैं खुद अभी जानकारी लेना चालू किया हूं, ज्यादा बता नहीं सकता, काम कर जुम में आ।
अच्छा लगेगा तो मिलके करेंगे, नहीं लगेगा तुम अपने काम और मैं अपने काम, बात खत्म, कोई दबाव नहीं है। उसके बाद फॉलो अप, तो यहीं पर होता है फॉलो अप। तो फॉलो अप के लिए पहले तो मैं अपने नंबर से कॉल किया, उठाए तो अच्छी बात, नहीं उठाए तो दूसरा नंबर और है मेरे पास, तीसरा और नंबर है, और चौथा और नंबर है। क्योंकि टीम में कोई ना कोई तो सीनियर है, कोई ना कोई तो हमारे साथ डाउन पार्टनर है। फॉलो अप को बराबर किया, क्योंकि यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, जब पहली बार मीटिंग को देखा था तो लोगों कहाँ से आएगा। फॉलो अप किया, और फॉलो अप के दौरान जब मैं करता था, सीनियर को देखा कि वो कैसे बात कर रहे हैं, फिर जब मैं करता था तो सीधा जैसे जैसे बताया गया था कि अभी जो आपने जानकारी ली उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो ये अच्छा लगा बोले थे, यही मेरे को भी अच्छा लगा था। तो कैसा रहेगा अगर आपको अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना डेली 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करके महीने का अगर 15 से 20 हजार रुपए आ जाए। तुम पढ़े लिखे हो, ढंग की कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? हाँ, ये वह जॉब ही धोखा है हिंदी। आप किसके माध्यम से करना चाहोगे, तो ठीक है भेजो तुरंत। और भेजने के बाद पेमेंट आप फोन पे करोगे, गूगल पे करोगे। और जो फोन पे गूगल पे नहीं करते थे तो पैसा लेने के लिए तो मैं तुरंत चला जाता था, लेकिन प्लान दिखाने कभी नहीं गया। प्लान दिखाने में कभी नहीं गया, पैसा लेने जरूर मैं चला जाता था, क्योंकि उस समय ज्यादा लोग फोन पे इस्तेमाल नहीं करते थे। उसके बाद यहां से 80-20 का जो रूल्स है, इसको भी मैं बकायदा समझा, क्योंकि बिजनेसमैन तो हैं हम लोग, शुरू से देखे हैं, लोग आते थे पूछते थे और नहीं लेते थे। बहुत सारे लोग लेते थे, बीच में समझता था 80-20 कि सब लोग नहीं लेने वाले। 80-20 का रूल, 387 आदमी मेरे पास लिस्ट है, तो सब के सब तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ लोग किए मेरे साथ काम, कुछ लोग चलते रहे। और मैं दिखाना चाहूंगा 80-20 का जो रूल्स है, आज समझना है आपको। पहला फोटो में दिख रहे हैं 4 लोग, 4 में से 2 लोग आज भी डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिव हैं, इसी फील्ड को अपना प्रोफेशन को पैशन बनाए हुए हैं। दोनों के पास कार है, एक तो मैं हूं और एक केवलभूषण सर है। और ये 2 लोग भी आए थे, फुल टाइम ही कर रहे थे, लेकिन इनका सब्र का बांध टूट गया, ये लोग नहीं कर पाए, जो भी प्रॉब्लम रही होगी, जो भी माइंडसेट रहा होगा। लेकिन आज एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, वही 8 से 10 हजार रुपया घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद दूसरा फोटो है, ये मेरे टीम का इवेंट था एक छोटा सा, जहां पर लगभग 100-150 लोग बैठे थे। इसमें सिर्फ 4 लोग हैं अभी, 4 में से 4 के पास कार है। एक तो मैं दिख रहा हूँ, दूसरा डुमेश सर दिख रहे हैं, हम दोनों के पास कार है। और उसके अलावा 2 लोग नहीं दिख रहे हैं, वो लोग पीछे में हैं, उनके पास भी कार है। उसके बाद एक मेरा छोटा मीटिंग है, आपको 80-20 का रूल बता रहा हूं मैं। पहले 387 में से कुछ लोग आए, कुछ लोग आए, कुछ देर तक चले भी साथ में। उसके बाद नीचे में यहाँ पर 9 लोग हैं, जहां पर मैं उनको बता रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज होती है और कैसे जिंदगी में बदलाव आता है, समर्पण का क्या मतलब है। इस फोटो में से 3 लोग बचे हैं। बहुत सारे लोग को लगता है ना कि यार लोग तो आ गए लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, वो डाउन लाइन को देखना चालू करता है कि वो काम नहीं कर रहा है। भैया मुझे अप लाइन को देखना है, मैं अप लाइन के साथ आया था। अप लाइन मेरा अगर एक्टिव है, बिजनेस में ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है, तो मेरे को उसको फॉलो करना है। इस फोटो से 3 लोग बचे हैं, डॉक्टर धनेश चतुर्वेदी सर, डुमेश सर और मेरा फोटो बाकी है। बाकी 9 में से 6 लोग गायब हैं, और ये 6 के 6 आज एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, 8 से 10 हजार रुपये के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो तीनों बच गए, वो तीनों के तीनों लोग 1 लाख रुपया से ज्यादा महीना कमा रहे हैं। 2 लोग के पास कार आ चुका है, धनेश चतुर्वेदी सर प्लाट लिए, उनका भी कार आने वाला है। तो ये 80-20 का जो रूल्स है ना दोस्त, सब जगह काम करता है। जब मैंने लिस्ट बनाया, इनविटेशन किया, तो इनविटेशन भी 80-20 रूल काम किया। उसके बाद लोग आए, लोगों में भी 80-20 का रूल काम किया, लोगों में भी 80-20 का रूल्स काम करता है। आप देख सकते हो, सोचो अगर ये 9 लोग भी अगर साथ में रहते तो लाख नहीं आता भाई, तो 50 तो आता, कुछ तो आया रहता। लेकिन इनके अंदर कमी थी समर्पण की,
अपलाइन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, समर्पित नहीं थे, समर्पण नहीं था, आखिर पैसे के लिए काम कर रहे हैं कहीं न कहीं। तो इस चीज को आपको समझना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, साथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है। तो ये नियम है। और यहाँ पर बताया गया है कि 50% लोग 30 दिन में हार मान लेते हैं, 30% लोग 90 दिन में हार मान लेते हैं, 10% लोग जो बचते हैं वो 6 महीना में हार मान लेते हैं, और 5% लोग साल भर में हार मान लेते हैं। अब भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये बोल रहे होंगे, यार हमको 6 महीने हो गया, 7 महीने हो गया, 8 महीने हो गया, 9 महीने हो गया, 1 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, अब नहीं करना है, बहुत हो गया करके। लेकिन 5% ऐसे लोग होंगे जो कभी हार नहीं मानते, कभी हार नहीं मानते। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में 5% लोग ही कामयाब हो पाते हैं, चाहे वो दुनिया किसी भी बिजनेस में होगा, किसी भी लाइन का आदमी होगा, वो कभी हार नहीं मानने वाला होता है। और अब आपको डिसाइड करना है कि आप समर्पण भाव से काम करोगे, ईमानदारी से, निडर भावना से मेहनत करोगे, और 5% वाले माना है या 95 वाले में जाना है। और जब ये सब होगा तो हमें 90% एक्साइटमेंट में रहना है, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में हैं। 2021 के 21वीं सदी का बेस्ट प्लान और बेस्ट सपोर्ट सिस्टम के साथ हैं। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं लाना है। अगर आप समर्पण भाव से काम करते रहे तो गारंटी है यार कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। और बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, और रसरी आवत जात शिल्प पर करत निशान। अर्थ है कि जब रस्सी को बार बार किसी पत्थर पर रगड़ा जाता है ना, तो पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है। इसी तरह निरंतर अभ्यास से कोई मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। मतलब अगर हम रोज 8 बजे ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, लगातार 8 बजे ट्रेनिंग, कंपनी जो भी सेमिनार से सीनियर जो भी बोल रहा है उसको अगर हम लोग निरंतर फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ हो सकता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति सोचो निरंतर प्रयास करने से बुद्धिमान बन सकता है, तो क्या आपके निरंतर प्रयास करने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी? प्रयास कहां पर करना है? बुक पढ़ना है, नॉलेज को बढ़ाना है। बुक पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपके अंदर नॉलेज आएगा, आप समझ जाओगे रियलिटी क्या चीज है, लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, यहां से आप समझोगे कि कंपनी कैसा है, सिस्टम कैसा है, अपलाइन पे क्यों समर्पण होना चाहिए। सारा चीज आपको मिलेगा बुक के ऊपर। और बोलते हैं रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत ही जबरदस्त लाइन है। जब भी आप बोलोगे आपके अंदर जरूर एनर्जी पैदा होगी, जब भी आपको मायूसी आएगी जरूर दोहराना इसको। और इनका जबरदस्त लाइन है कि भगवान के भरोसे कभी मत बैठो। क्या पता भगवान मेरे भरोसे ही बैठा हो कि तू कुछ कर रहा था। जैसे लोग बोलते हैं ना कि पैसा आता तो मैं कुछ करता, और पैसा बोलता है तू कुछ करता तो मैं आता। और उसके बाद विकल्प मिलेंगे बहुत दोस्त। इस लाइन को ना याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करो। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, अगर आपको याद रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, आप जो काम कर रहे हो ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, सीनियर अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, दुनियादारी, सर्विस वर्विस, लंद फंद एक से बढ़कर एक आएंगे भटकाने के लिए। लेकिन अगर आपका संकल्प रहा अच्छा, तो एक संकल्प ही काफी है यार मंजिल तक जाने के लिए। मैंने समर्पित कर दिया ना, संकल्प ले लिया कि क्योर भूषण सर जो भी बोलेंगे मैं उसको 100% करूंगा बिना किसी सवाल किए। सौरभ सर अगर बोल दिए कोई सवाल नहीं है, यस सर हो जाएगा सर। विनोद सर ने अगर कुछ बोला यस सर होगा सर, 100% होगा, क्योंकि वो मेरा संकल्प है कि मैं समर्पण भाव काम करूंगा। तो ये है। और यहीं तक आज की जो ट्रेनिंग था।
थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अब तक कीमती टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की सेशन को हम लोग यहीं पर इन करेंगे। ये था मेरा 0 से यहाँ तक आने का। आप लोग को कितना समझ आया या नहीं आया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि जो भी व्यक्ति अपने सीनियर और सिस्टम के ऊपर समर्पित हो जाएगा तो आज नहीं तो कल उसकी जिंदगी में जरूर परिवर्तन आएगा। और इसका प्रमाण सभी जगह है, चाहे आप श्री राम कथा के अंदर जाओ वहां पर भी है, बजरंगबली है कि जय श्री राम कुछ भी आ जाता था, नाटक नहीं चलता था, मैं करूंगा बोलते थे। महाभारत के अंदर भी है, मीरा का भी है और बहुत सारे उदाहरण से। तो आपको उनसे सीखना है, मेरे से मत सीखो, उनसे सीखो। और मैंने तो इन लोगों से सीखा। तो ऑल द बेस्ट। आज की सेशन यहीं पर इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।